बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, लाइफ कोच, गाइड, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को पहले से भी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पहले से भी ज़्यादा लाइक करेंगे, ना खुद बल्कि दोस्तों और अपने तलबा तलबात को कहेंगे। आज हम इस वीडियो में बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर। और ये काम जो है हम करेंगे, एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं सीपीटी थ्योरम या सीपीटी सिमेट्री। इसके लिए हम चेक करते हैं कि मैटर एंटी मैटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ये सीपीटी थ्योरम या सीपीटी सिमेट्री है क्या? इसमें सी जो है ये चार्ज कॉन्जुगेशन के लिए है। चार्ज कॉन्जुगेशन से ये मुराद होती है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज में रिप्लेस कर दें तो हर लाज में कोई फ़र्क ना पड़े। दूसरा पी जो है ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। इससे मुराद ये होती है कि अगर हम कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स वाई जी और टी की बजाय माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी और माइनस टी कर दें तो फिर भी लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं उनमें कोई फ़र्क ना पड़े। इसको हम मिरर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और टी से मुराद यहाँ है टाइम रिवर्सल, कि टी को अगर हम माइनस टी में शिफ्ट करें, यानी टाइम की फॉरवर्ड डायरेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें तो फिर भी लॉज जो हैं उन पे फ़र्क ना पड़े। तो अगर ये सारा चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए इसको हम सीपीटी टेस्ट भी कहते हैं। अगर कोई चीज़ ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाती है तो उसका मतलब है कि सिर्फ मैटर एग्जिस्ट करता है, एंटी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है या ये थ्योरम जो है या सिमेट्री जो है ये वायलेट हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरम जो है या सिमेट्री जो है ये जूलियन श्विंगर नाम का बंदा है जिसने इनको इसका आइडिया दिया था, और लोडर और पाली ने इसकी ये मज़ीद वजाहत किया जो मैं आपके सामने कहने लगा हूँ। तो इसकी कन्फर्मेशन के लिए बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन सबसे अहम एक्सपेरिमेंट जो है वो मैडम वू का है, नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्लाइड आपके सामने आ रही है। इसमें उसके बाद दूसरी स्लाइड आ रही है जिसमें इसका एक्सपेरिमेंटल सेट बताया गया है। तो इसमें कोशिश ये की गई थी, कोबाल्ट जो है 60, इस पर यह काम किया गया है जो कि पॉजिटिव बीटा मीटर है। तो उसमें कोशिश ये की गई थी कि कोबाल्ट को एक्सपेरिमेंट से पहले मुकम्मल तौर पर अलाइन कर लिया जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए, ताकि जब उसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो तो हमें इंडिकेशन मिल जाए कि वायलेशन हुई या नहीं हुई। दूसरा काम उसके साथ ये किया गया था कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो तकरीबन एब्सोल्यूट ज़ीरो तक कूल किया गया था और स्पेशल टेक्निक के ज़रिए किया गया था जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। उसकी वजह ये थी कि हमने ये कंट्रोल एनवायरनमेंट क्यों पैदा की, वो इसलिए की कि थर्मल एजिटेशन की वजह से कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, या हमारे जो पैरामीटर कंट्रोल्ड हैं उनके अलावा एक्सटर्नल पैरामीटर जो दरम्यान में इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जो है आपके सामने आ रहा है। इसमें इक्वेशन नज़र आ रही है वो कोबाल्ट वाली, कि कोबाल्ट 60 जो है वो निकल में शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद बीटा पॉजिटिव डके आ रहा है, उसके बाद उसमें न्यूट्रिनो है और गैमाज आ रहे हैं। इससे हम तवक्को ये थी सीपीटी टेस्ट लगाने की कि हमारा ख्याल में ये था कि अगर पैरिटी जो है वो कंजर्व होती है तो फील्ड के ऑन ऑफ या उसकी पोलैरिटी रिवर्स करने से बीटा डिके जो है, जो बीटाज एमिट हो रहे हैं वो जो हैं वो भी सिमेट्री शो करेंगे, और गामाज जो हैं वो भी सिमेट्री शो करेंगे, इंडिविजुअल भी और बीटा और गामा मिलकर भी। और ये जो हमारी न्यूट्रिनो है ये आमतौर पर लेफ़्ट हैंडेड पार्टिकल होता है, ये अपना लेफ़्ट हैंडेड पार्टिकल के तौर पे शो करेगा। लेकिन जो रिज़ल्ट इसमें देखे गए हैं वो जो ये आपके सामने स्लाइड आ रही है, इसमें जो रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि जब उन्होंने इसको ऑब्जर्वेशन की तो सबसे पहले उन्होंने बीटा डिके जो है उसको देखा कि उसकी सिमेट्री है या नहीं है, तो लकीली उसकी सिमेट्री थी। उसके बाद उन्होंने गैमाज को देखा, तो गैमाज की जब सिमेट्री चेक की गई तो गैमाज की सिमेट्री वायलेट हुई थी। उसमें 60% गैमाज जो हैं वो एक तरफ गए हुए थे और 40% गैमाज जो हैं दूसरी तरफ गए हुए थे। फिर उन्होंने बीटा डिके और गामा डिके की आपस में जो है सिमेट्री एसिमेट्री चेक की तो उनको ये भी नज़र आया कि ये भी मिसमैच हुई हैं। उसके बाद तीसरी जो बात उन्होंने की वो ये है कि न्यूट्रिनो को जब चेक किया
तो न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड पार्टिकल बजाय राइट हैंड पार्टिकल निकल आया। तो ये इस रिज़ल्ट से वो बहुत परेशान हुए। ये तो कन्फर्मेशन हो गई थी कि पैरिटी वायोलेशन हुई है और एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी वजह जो है उनको बड़ी देर तक पता नहीं चला। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस रिएक्शन को गौर से देखा कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में शिफ्ट हो रहा है, उन्होंने स्टैंडर्ड मॉडल्स पे अप्लाई किया। तो आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो दो किस्म के अप क्वार्क्स और एक किस्म का डाउन क्वार्क्स जो उसके मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन जो है ये इसके अपोजिट होता है, दो किस्म के डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है। तो उनको ये पता चला कि इसमें एक्चुअली जो है क्वार्क जो हैं उनकी नेचर चेंज हुई है, और यही स्टैंडर्ड मॉडल हमें कहता है कि क्वार्क और एंटी क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी इस तरफ इंडिकेशन करता है कि एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे CPT टेस्ट भी वायलेट हुआ, नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी भी हमें कन्फर्म हो गई, और दोनों बातों से स्टैंडर्ड मॉडल से भी कन्फर्म हो गया कि पैरिटी जो है वायलेट हुई है। इसका मतलब है एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है, माइक्रो लेवल पे भी इसका काम है। और ये भी सवाल जो है उसका जवाब कि जब यूनिवर्स क्रिएट हुई है उस वक्त मैटर एंटी मैटर दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे, एंटी मैटर कहाँ गया, ये भी डिबेटेबल है। उसकी तरफ हम बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले से बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।